सच्चा पथ। किसी घने जंगल में गौतम बुद्ध का आश्रम था। आश्रम में उनके साथ 5 शिष्य भी रहते थे। बुद्ध प्रतिदिन अपने शिष्यों को ज्ञान की विभिन्न बातें बताया करते थे। ज्ञान की बातें सुनकर शिष्यों को यह अभिमान हो गया कि वे भी किसी महात्मा से कम नहीं हैं। शिष्य जब भी गांव या शहर में जाते तो कई दुष्ट लोग उन पर तरह तरह के ताने कसा करते और कई तरह से रिझाया व सताया भी करते। एक दिन शिष्यों ने बुद्ध से कहा, भंते, हम लोग जब भी गांव या शहर में जाते हैं तो दुष्ट लोग हमें क्यों सताते हैं? यह सुनकर बुद्ध ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, जब पौधा जमीन से निकलता है तो वह नन्हा पौधा ही कहलाता है। यदि पौधा यह सोचे कि वह एक विशाल वृक्ष है तो ऐसा सोचना उसकी सरासर मूर्खता है। यह जवाब सुनकर शिष्य बोले, भंते, हम समझे नहीं, आखिर आप कह क्या रहे हैं? बुद्ध बोले, तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन तुम्हें इस बात का अभिमान हो गया है कि तुम किसी महात्मा से कम नहीं हो। लेकिन महात्मा बनने के लिए अभी तुम्हें सांसारिक ज्ञान की कई सीढ़ियों का सफर तय करना है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते तुम्हें हितैषियों और अहित करने वाले दुष्टों के भेद का ज्ञान भी हो जाएगा। अर्थात किसी की भलाई करने पर प्रसन्न न होगे और किसी के कष्ट देने पर दुखी भी न होगे। उस समय तुम सही अर्थों में संत कहलाने के अधिकारी होगे। बाहरी जगत का मोह त्याग कर आंतरिक जगत में विचरण करने वाला व्यक्ति ही एक सच्चा संत बन सकता है। बाकी केसरिया वस्त्र धारण कर या सिर मुंडवाकर बाहरी जगत के प्रपंचों में फंसा व्यक्ति ढोंगी हो सकता है, संत नहीं। यह सुनकर शिष्यों ने अभिमान की धारणा त्याग दी और संत बनने के लिए बुद्ध के कहे अनुसार सत्पथ पर चलने लगे। लोभ का परिणाम। कभी कभी लोभ व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने जीवन की भी परवाह नहीं रहती। ऐसी ही एक कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक बार देश में भीषण अकाल पड़ा। पशु पक्षी और मनुष्य भूखों मरने लगे। एक स्थान पर पक्षियों का एक दल रहता था। जब मरने की नौबत आ गई तो दल का राजा बोला, चलो उड़कर पहाड़ पर चलें, पहाड़ पर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। पक्षियों का दल पहाड़ की ओर उड़ चला। पहाड़ पर कुछ घास तो मिली पर अन्न नहीं मिला। पक्षियों के दल में एक लोभी भी था। एक रात उसने सोचा, पहाड़ के नीचे चलकर देखना चाहिए, शायद कहीं खाने को अनाज मिल जाए। वह पहाड़ के नीचे आ पहुंचा। सूर्योदय होने पर अन्न खोजने लगा। सहसा उसकी नजर शहर की ओर जाने वाली एक सड़क पर गई। वह यह देखकर प्रसन्न हो उठा कि वहां से कुछ बैलगाड़ियां आ रही हैं, जिन पर बोरियां लदी हुई हैं। पक्षी ने सोचा, अवश्य ये अनाजों को ही बोरियां होंगी। पेट भर खाऊंगा और इकट्ठा भी कर लूंगा। बैलगाड़ियों पर अनाजों की ही बोरियां लदी हुई थीं। पक्षी ने चोंच से बोरियों में छेद कर दिए। अनाज के बहुत से दाने सड़क पर गिर गए। पक्षी ने पेट भर दाने खाए और अपने दल में जा मिला। दल के पक्षियों ने पूछा, कहीं खाने के लिए अनाज दिखाई पड़ा? लोभी पक्षी ने कहा, अनाज तो दिखाई पड़ा था, लेकिन खाने को नहीं मिला। अनाज के पास कई शिकारी खड़े थे। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। ऐसे में वह यह भूल गया कि सड़क पर दूसरी बैलगाड़ी भी आ सकती है। सहसा पीछे से दूसरी बैलगाड़ी आ गई और वह बैलों के पैरों से कुचलकर मर गया। पक्षियों का दल जब उसे खोजने निकला तो देखा पक्षी मरा पड़ा था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि इसे अनाज के बारे में पता था, लेकिन यह अपने साथियों के साथ विश्वासघात करना चाहता था। लोभ के कारण इसकी मृत्यु हुई। अहंकार का त्याग। दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ कहना चाहता है। बुद्ध बोले, मुदो नयन कठोर को नाही, सर्वत्र एकांत है। यही बोलो। राजा ने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं।
बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने आश्वस्त किया कि जब दीक्षा लेनी है और संन्यास्त होना है तो सब शर्तें मंजूर हैं। बुद्ध ने आदेश दिया कि अपने कपड़े उतारो, जूते उतारो, नग्न हो जाओ, अपनी राजधानी के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा ने वही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारता हुआ राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम दीक्षा लेने आए थे तब तो आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणावतार हैं, फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों? बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए तो तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, सो तुमसे भिक्षाटन करवाकर ही काम बन गया। यह तो राजा है, इसका अहंकार बहुत बड़ा है, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। राजा जब इस दशा में अपने ही प्रजाजनों के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर साष्टांग हो गया। भंते, मुझे दीक्षा देकर अब तो संन्यास्त करें। बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजर्षि हो चुके हो। कर्म की महिमा का बखान करते हुए एक दिन महात्मा बुद्ध काश को महिमा का बखान करते हुए एक ने अपने एक बार ज्योतिषियों ने खबर दी कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा। एक मामूली किसान ने हल बख्तर उठाकर घर में रख दिए कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो फिर खेत क्या जोतना। 3 दिन घर से खाली बैठे बैठे वह ऊब गया। सोचा कि अगर 7 साल तक खेत में जुताई नहीं की तो कहीं हल बख्तर चलाना ही न भूल जाऊं। यह सोचकर उस किसान ने हल बख्तर उठाया और खेत जोतने लगा। वह खुश था कि पानी बरसे न बरसे, लेकिन मैं अपना काम करता रहूं तो कम से कम खेती का अभ्यास तो बना रहेगा। यही सोचते सोचते जब वह खेत जोत रहा था तभी आसमान में एक बदली दिखाई दी। अभी तक ऐसी अनेक बदलियां बिना बरसे ही निकल चुकी थीं। इसलिए उस किसान ने अब बदलियों की ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया था। लेकिन इस बदली ने तो किसान को ही पुकार लिया। उसने कहा, अरे ओ मूर्ख, तूने सुना नहीं कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा? क्या तू इस भविष्यवाणी से अनजान है? क्या कर रहा है यह? हम बरसने वाले नहीं हैं। बदली की बात किसान ने सुनी। उसने कहा, बहन, मैं बैठे बैठे घबरा गया था। सोचा कि अपना कृषि कर्म करूं। कहीं ऐसा न हो कि मैं खेती करना ही भूल जाऊं। पानी बरसे या न बरसे, हल बख्तर चलाना तो याद रखना है। कहीं भूल न जाऊं। 7 साल में बदली चकित रह गई। किसान क्या कह रहा है? कहीं मैं भी बरसना ही न भूल जाऊं 7 साल में। बदली को लगा कि किसान ठीक कह रहा है। सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए और वह बरसने लगी। अवतारों और पैगंबरों का है। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सारी ईश्वरीय सत्ता देता हूं, उसे स्वीकार करो और मुझे असमंजस से मुक्त करो। इस पर वह व्यक्ति विनयपूर्वक बोला, मुझे आपने मनुष्य देह देकर सब कुछ तो दे दिया है, फिर मुझे क्या चाहिए? यदि आपको कुछ दिए बिना तुष्टि नहीं होती है तो कृपया मुझे यह दे दीजिए कि मेरे द्वारा सबका हित होता रहे और मुझे उनका ज्ञान भी न रहे। कर्म से पहचान कहानी। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। रास्ते में उसे एक सूरदास महात्मा बैठे हुए दिखाई दिए। राजा ने उनके पास जाकर पूछा, क्यों सूरदास महोदय, इधर से कोई हिरन तो नहीं गया है? सूरदास महात्मा ने कहा, नहीं। राजा आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री आया
और उसने महात्मा से पूछा, महोदय, इधर से कौन गया है? सूरदास महात्मा बोले, राजा साहब गए हैं। यह सुनकर मंत्री आगे बढ़ गया। मंत्री के पश्चात राजा का नौकर आया। उसने भी पूछा, महात्मा, क्या तुम्हें पता है कि इधर से कौन गया है? सूरदास महात्मा ने बताया, अभी राजा और उसके बाद मंत्री गया है। नौकर ने फिर पूछा, आपको यह कैसे पता कि ये राजा और मंत्री थे? सूरदास महात्मा ने बताया, उनकी बोलचाल से। नौकर ने जब यह बात राजा को बताई तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और सूरदास महात्मा को अपने यहाँ बुलवा लिया। राजा की ओर से महात्मा के लिए दाल, सब्जी और प्रबंध किया गया। दरबार में एक मोती विक्रेता मोती बेचने आया। राजा ने मोतियों को सूरदास महात्मा को दिखलाया। महात्मा ने एक मोती लेकर कहा, यह मोती ठीक नहीं है, इसमें रेत भरी है। जब उस मोती को तोड़ा गया तो वास्तव में उसमें से रेत निकली। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने महात्मा सूरदास से पूछा, आपको यह कैसे ज्ञात हुआ? महात्मा सूरदास ने बताया, यह दूसरे मोतियों की अपेक्षा भारी था। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर उनके भोजन में घी और बढ़ा दिया। एक बार एक अश्व विक्रेता एक अश्व को बेचने आया। राजा ने उस अश्व को महात्मा सूरदास के आगे खड़ा कर दिया। महात्मा सूरदास ने बताया, इसकी बख्शी चौड़ी है, इसका कारण यह है कि यह अश्व जुड़वा पैदा हुआ होगा। वास्तव में यह बात सही थी। राजा ने अब महात्मा सूरदास के भोजन में मिठाई और बढ़ा दी। एक दिन राजा ने महात्मा सूरदास से पूछा कि आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मैं क्षत्रिय की संतान हूं या नहीं। महात्मा सूरदास ने बताया, नहीं, तुम एक वैश्य की संतान हो। राजा ने पूछा, वह कैसे? महात्मा सूरदास ने बताया, यदि तुम क्षत्रिय की संतान होते तो मुझे हजारों लाखों रुपया पुरस्कार में देते। तुम वैश्य की संतान हो, तभी तो कभी दूध कभी मिष्ठान देने का तुमने व्यापार किया है। यह सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ तथा महात्मा सूरदास की बड़ी सेवा होने लगी। वाणी का प्रभाव। एका दिन भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए। एक शिकारी शिकार के लिए वहां गया हुआ था। एक सैनिक भी जंगल में रास्ता भटक गया। तीनों को प्यास लगी। दूर कहीं उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसमें एक अंधा भिक्षु बैठा था। शिकारी वहां पहुंचा और बोला, ऐ अंधे, मुझे पानी पिला दे, वरना तीर से तेरा जलपात्र फोड़ दूंगा। अंधा बोला, चल भाग यहां से शिकारी कहीं का, नहीं पिलाता पानी। उसी के पीछे सैनिक आया और बोला, अंधे, पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझा, चाहे तो घन और वस्त्र ले ले। अंधे व्यक्ति ने चिढ़कर कहा, राजा का सैनिक है, मुझे लोभ दिखाता है, जा, नहीं मिलेगा पानी। तब तक बुद्ध भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, सूरदास जी, थोड़ा सा पानी प्रदान करें तो बड़ी कृपा होगी, प्यास से प्राण संकट में आ गए हैं। अंधा बोला, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी कुटिया में पधारे, लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। पानी पीकर बुद्ध ने कहा, आप देख नहीं सकते, फिर यह कैसे जान गए कि पहले आया व्यक्ति शिकारी, दूसरा सैनिक तथा तीसरा मैं एक साधु है? अंधा बोला, भंते, वाणी से ही इंसान की पहचान हो जाती है। बुद्ध ने उससे विनती की, आप इन दोनों को भी पानी पिला दीजिए ताकि इनके मन की आंखें भी खुल जाएं। शांति की खोज किसी राजा ने एक युवक की बहादुरी पर खुश होकर उसे राज्य का सबसे बड़ा सम्मान देने की घोषणा की, मगर पता चला कि वह युवक इससे खुश नहीं है। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, युवक, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी बहादुरी और साहस इन पुरस्कारों से बहुत ऊपर है। इस पर उस युवक ने जवाब दिया, महाराज, क्षमा करें, मुझे मान सम्मान, पैसा और पद नहीं चाहिए।
मैं तो सिर्फ मन की शांति चाहता हूं। राजा ने सुना तो वह बहुत मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा, तुम बड़ी अजीब चीज मांग रहे हो। जो चीज मेरे पास ही नहीं है वह मैं तुम्हें कैसे दे सकता है। फिर कुछ सोचकर राजा बोला, हाँ, मैं एक महापुरुष को जानता हूं, शायद वे तुम्हें मन की शांति दे सकें। राजा स्वयं उस युवक को लेकर महापुरुष के आश्रम में गया। वे महापुरुष कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे, जो अद्भुत रूप से शांत और प्रसन्न थे। राजा ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे युवक को मन की शांति प्रदान करें। राजा ने उन्हें यह भी सफाई दी कि युवक ने अपनी असाधारण बहादुरी के लिए यही पुरस्कार मांगा है। मगर मैं खुद ही शांत नहीं हूं, फिर भला उसे कैसे शांति दे सकता हूं? इसलिए इसे आपके पास लेकर आया हूं। इस पर बुद्ध बोले, राजन, शांति ऐसी संपदा नहीं है जिसे कोई ले या दे सके। उसे तो स्वयं ही पाना होता है। उसे न तो कोई दूसरा दे सकता है और न वह दूसरों से छीनी जा सकती है। शांति तो स्वयं ही पाई जा सकती है, उसे कोई और नहीं दे सकता। सत्य से दूर बार महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य पर प्रसन्न होकर उसे पारसमणि देने का वचन दिया। नियत स्थान पर बुलाकर बुद्ध ने शिष्य को उस स्थान पर खुदाई करने को कहा। खोदने पर वहां एक लोहे की डिब्बी मिली। बुद्ध ने शिष्य को बताया कि इसी में वह पारसमणि है जो किसी भी धातु से छूने पर उसे सोने में बदल देगी। शिष्य ने काफी अध्ययन किया था। उसने सोचा कि यदि डिब्बी में पारस पत्थर होता तो कम से कम यह लोहे की डिब्बी तो सोने की बन ही गई होती। इसलिए बुद्ध के विदा होते ही उसने वह डिब्बी बेकार जानकर फेंक दी। जमीन पर गिरने से डिब्बी खुल गई और उसमें रखा हुआ पत्थर छिटककर कहीं खो गया। लेकिन छिटकते समय उसका स्पर्श डिब्बी की बाहरी सतह से हो गया, सो डिब्बी सोने की हो गई। आश्चर्य से जब शिष्य ने निकट जाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि डिब्बी के अंदर पारसमणि को रखने के लिए कपड़े का अस्तर लगाया गया था, इसलिए उसका सीधा स्पर्श डिब्बी से नहीं हो पाया था और वह सोने की नहीं बन पाई थी। शिष्य को बहुत पछतावा हुआ। हम सब ज्ञान को, सत्य को पाने का साधन समझते हैं, लेकिन कई बार अपने तर्क ज्ञान के कारण ही हम सत्य से दूर हो जाते हैं। शिष्य अपने अधिक ज्ञान के कारण ही सत्य, पारसमणि से वंचित रह गया। मोक्ष का मार्ग। एक दिन दोपहर के समय राजकुमार सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे। उसी वन में एक गडरिया भेड़बकरियों को मारता पीटता वहां से गुजर रहा था। भेड़ों की दशा देखकर सिद्धार्थ ने गडरिये से पूछा, भाई, तुम इन मूक प्राणियों को बुरी तरह मारते हुए कहां ले जा रहे हो? गडरिया बोला, आज राजा बिंबसार के महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहां इन सबकी बलि दी जानी है। मुझे वहां ठीक समय पर पहुंचना है, इसलिए मैं इन्हें लेकर राजा के महल जा रहा हूं। इतना कहकर गडरिया फिर भेड़ों को पीटता हुआ आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे राजा के महल पहुंच गए। जैसे ही बधिक ने बलि देने के लिए तलवार उठाई, दूर से आवाज आई, ठहरो, हिंसा मत करो। सब लोग साधु वेशधारी सिद्धार्थ को आश्चर्य से देखने लगे। सिद्धार्थ राजा के पास आकर बोले, राजन, यह कैसा यज्ञ है जिसमें मूक पशुओं का वध किया जा रहा है? इस यज्ञ के देवता कैसे हैं जो निर्दोष जानवरों के खून से ही प्रसन्न होते हैं? खून पीकर न तो देवता प्रसन्न होते हैं और न ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है, उल्टा वह पाप का भागीदार बन जाता है। दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा, अहिंसा तथा धर्म हो मनुष्य के मोक्ष का द्वार है। सिद्धार्थ की बात का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत सभी भेड़बकरियों को स्वतंत्र करा दिया। धर्म का उजाला। बुद्ध ने अपनी कुटिया नगर से दूर वीराने महत्या बुद्ध ने अपनी कुटिया नहर से दूर दोराने में बना रखी थी। वहीं अपनी कठिनाइयां लेकर आते थे और उनसे समाधान पाकर संतुष्ट भाव से वापस जाते थे।
बुद्ध की ख्याति सुनकर एक दिन नगर का एक सेठ भी उनके पास आया। उसके पास काफी धन था, तिजोरियों में खजाना भरा पड़ा था। उसका मानना था कि बिना धन के जीवन नहीं चल सकता, लेकिन धर्म के बिना तो कोई काम नहीं रुकता। फिर भी हमेशा धर्म को ही दुहाई क्यों दी जाती है? अपना संशय लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी शंका सुनकर संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर की प्रतीक्षा में सेठ कुटिया में ही रुक गया। रात हुई, दीपक जलाया गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। सेठ ने पूछा, तथागत, दीपक क्यों जल रहा है? मुझे उजाले में नींद नहीं आ रही है। यह और कब तक जलेगा? बुद्ध ने कहा, जब तक अंधेरा रहेगा। सेठ बुद्ध का मुंह देखने लगा। तब बुद्ध ने समझाया, इस दीपक को तरह धर्म की भी इसलिए जरूरत है क्योंकि जगत में अधर्म है। जब तक अधर्म रहेगा तब तक धर्म की जरूरत बनी रहेगी। सेठ को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वह संशय मुक्त होकर अपने घर लौट गया। सत्य से दूर। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य पर सच्ची मित्रता। तथागत अपने शिष्यों को एक दिन सच्ची मित्रता की कथा सुनाते हुए। दो मित्र थे, वे बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। बादशाह बड़ा ही कठोर और बेरहम था। उसको जब मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी के तख्ते पर लटका देने की आज्ञा दी। नौजवान ने बादशाह से कहा, आप जो कर रहे हैं वह ठीक है। मैं खुशी खुशी मौत की गोद में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, जिससे मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिल आऊं। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। उस नौजवान का मित्र वहां मौजूद था। वह आगे बढ़कर बोला, मैं अपने इस दोस्त की जमानत देता हूं, अगर यह लौटकर न आए तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिए। बादशाह चकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए। बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे 6 घंटे का समय दिया गया। नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने गांव को रवाना हो गया। उसका मित्र जेल खाने भेज दिया गया। नौजवान ने हिसाब लगाकर देखा कि वह 5 घंटे में लौट आएगा, लेकिन बच्चों से मिलकर जब वह वापस आ रहा था, उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं। नौजवान के भी चोट आई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। 6 घंटे बीते और वह नौजवान नहीं लौटा तो उसका मित्र बड़ा खुश हुआ। आखिर इससे बढ़कर क्या बात होती कि मित्र मित्र के काम आए। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसका मित्र न लौटे। जिस समय मित्र को फांसी के तख्ते के पास ले जाया जा रहा था तो वह नौजवान वहां आ पहुंचा। उसने मित्र से कहा, लो, मैं आ गया, अब तुम घर जाओ, मुझे विदा दो। मित्र बोला, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई। नौजवान ने कहा, यह तुम क्या कहते हो? सजा तो मुझे मिली है। दोनों मित्रों की मित्रता को बादशाह देख रहा था। उसकी आंखें डबडबा आईं। उसने उन दोनों को बुलाकर कहा, तुम्हारी मित्रता ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। उस दिन से बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। सत्य का महत्व। सत्य के महत्व को समझना जितना कठिन होता है, उतना ही सरल भी। अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने सत्य के महत्व को समझाने के लिए एक कथा प्रारंभ की। एक ब्राह्मण रात्रि में अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक स्त्री सामने से गुजरी और ब्राह्मण ने उसे रोककर कहा, आप कौन हैं देवी? इस घोर रात्रि में कहाँ जा रही हैं? स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, इस नगरी को छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, ब्राह्मण बोला।
कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री के निकलने पर ब्राह्मण ने उससे वही प्रश्न किया, जिसके बाद उत्तर में वह बोली, मैं कीर्ति हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। ब्राह्मण ने कहा, शौक से जाओ। इसके बाद उसने एक पुरुष को आते देखा तो उठकर उससे मार्ग में वही बात पूछी। पुरुष बोला, मैं सत्य हूँ और इस नगर को छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो उठा, लपककर सत्य के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, नहीं भगवान, आप यहाँ से न जाएं, आपके जाने के बाद तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। परोपकारी ब्राह्मण की अनुनय विनय पर सत्य ने वहाँ रुकने की स्वीकृति दे दी। ब्राह्मण को संतोष हो गया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मी और कीर्ति को वापस आते देखकर वह मुस्कराया और बोला, आप दोनों तो चली गई थीं। अब क्या हुआ? यह सुनकर दोनों बोली, हे ब्राह्मण देव, जहाँ पर सत्य है वहाँ से हम नहीं जा सकती, अब हमें यहीं रहना होगा। भगवान बुद्ध पुनः बोले, श्रेष्ठतम जीवन का आधार सत्य है। सत्य के बल पर ईश्वर है, सत्य में ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं। जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है वह ईश्वर तुल्य हो जाता है, परंतु सत्य का मार्ग कांटों से भरा है। बुद्ध का चमत्कार। किसी नगर में एक दुकानदार था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह बड़ा ही ईमानदार था और अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बड़ा अच्छा रहता था, इसलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। अचानक दुकानदार के सामने एक कठिनाई आ गई। उसका छोटा लड़का उसके साथ दुकान पर बैठता था। जाने कहां से उसको आदत पड़ गई कि दुकान पर जो भी खरीदार आता वह उसकी टोपी या पगड़ी उतारकर फेंक देता। दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, डराया धमकाया, मारा पीटा, लेकिन उसने अपनी आदत न छोड़ी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया। दुकानदार बहुत ही परेशान हो गया। अब वह क्या करे? लड़के की मां नहीं थी, इसलिए घर पर अकेले उसे छोड़ भी नहीं सकता था। संयोग से एक दिन उसकी दुकान के सामने से भगवान बुद्ध निकले। उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। तथागत, आप जैसे भी बने इस लड़के को ठीक कर दीजिए, मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। बुद्ध ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लड़के को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। दुकानदार ने पूछा, क्या? वे बोले, मैं या तुम्हारा बालक जो करे तुम उसमें रोक टोक नहीं करोगे। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन बुद्ध अपने सिर पर एक साफा बांधकर उसकी दुकान पर आए। लड़का तो ताक में था ही। जैसे ही बुद्ध बैठे कि वह उठा और उनका साफा उतारकर सड़क पर फेंक दिया। बुद्ध ने हंसकर कहा, शाबाश बेटे। उन्होंने उसे पुचकारा और कहा, जरा दौड़कर साफे को उठा तो लाना। लड़के ने छलांग लगाई और साफा उठाकर ले आया। बुद्ध ने कहा, मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़के ने उसे उल्टा सीधा करके सिर पर लपेट दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर उसकी दुकान पर आए। उनके सिर पर साफा था, पर वे दुकान के सामने एक लकड़ी और छोटी कुल्हाड़ी डाल आए थे। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा लकड़ी के टुकड़े कर देना। दुकानदार ने सुना तो वह बड़ा घबराया। कहने को हुआ कि महाराज, आप यह क्या करवा रहे हो? लड़का अपना पैर काट लेगा, पर वह कुछ न बोलने का वचन जो दे चुका था। लड़के ने कूदकर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी को काटने लगा। वह थोड़ी ही देर में थककर लौट आया और बुद्ध के पास बैठ गया। बुद्ध ने 7 दिन तक उससे कुछ न कुछ कराया। उसके बाद बच्चे की साफा उतारने की आदत एकदम छूट गई। दुकानदार चकित रह गया। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, आपने यह क्या चमत्कार कर दिया? बुद्ध बोले, हम लोग दिन भर में बच्चे से 20 बार कहते हैं, यह मत कर, वह मत कर, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहते कि यह कर।
बालक कुछ करना चाहता है। तुमने देखा जब जब मैंने तुम्हारे लड़के को कुछ करने को कहा, उसने कितने आनंद से उस काम को किया। दुकानदार ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। उस दिन से उसका बिगड़ा बालक सुधर गया। उपकार। भगवान बुद्ध अक्सर अपने प्रिय शिष्यों को उपदेश देते समय कोई न कथा अवश्य सुनाते ताकि उनके उपदेश सरलता से समझ सकें। ऐसी ही एक कथा भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाते हुए कहा। एक स्त्री थी, उसकी आंखें चली गई। पहले एक गई, फिर दूसरी। वह बहुत परेशान रहने लगी। पति अपनी अंधी पत्नी का बोझ कब तक उठाता। वह उससे अलग रहने लगा। उसकी छोटी लड़की ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। स्त्री हर काम के लिए पराश्रित थी, पर उसे कौन सहारा देता। ऐसी हालत में उसकी एक पुरानी सहेली उसके पास आकर रहने लगी, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अजीब था। वह स्त्री जब पानी मांगे तो एक बार पिला देती, दूसरी बार मांगने पर कह देती, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, उठो घड़े से लेकर अपने आप पी लो। वह कपड़े मांगती तो एक बार दे देती, दूसरी बार मांगने पर कह देती, अलमारी में रखे हैं, जाओ अपने आप ले आओ। कभी उसका मन घूमने का होता तो एक बार साथ चली जाती, दूसरी बार जाने की बात आती तो कह देती, मुझे काम है, तुम अकेली घूम जाओ। अंधी स्त्री मन महसूस कर उठती और अपने काम करती। सच्चाई यह थी कि सहेली उसे कम प्यार नहीं करती थी और न ही काम से बचना चाहती थी। वह बार बार दया दिखाकर उसको सदा के लिए अपाहिज नहीं बनाना चाहती थी। धीरे धीरे वह स्त्री सब काम अपने आप करने लगी। उसे किसी के सहारे की जरूरत न रही। तब उसने समझा कि उसकी सहेली ने उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर वह अंधों की एक संस्था में चली गई और वहां उसने जाने कितने असहाय भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। जीने का मार्ग। समीप एक सांप रहता था। वह बड़ा ही तेज था। जो किसी गांव के समीप एक सांप रहता था, वह बड़ा ही तेज ढाल को जान ले लेता। सारे गांव के लोग उससे तंग आ गए। वे उसे रात दिन कोसते। आखिरकार उन्होंने उस मार्ग से निकलना ही छोड़ दिया। गांव का वह हिस्सा उजाड़ सा हो गया। एक दिन महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए उस गांव में आए। लोगों ने उस सांप के उत्पात की बात उन्हें बताई। गांव वालों की बात सुनकर बुद्ध सांप के पास गए और उसे समझाते हुए बोले, यह जन्म बार बार नहीं मिलता। ऐसा जीना किस काम का कि लोग गालियां दें। सांप ने पूछा, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, तुम हमला करना छोड़ दो, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो। सांप ने उनकी बात मान ली। उस दिन से वह खुले मैदान में चुपचाप पड़ा रहता। लोगों को यह मालूम हुआ तो उनका डर धीरे धीरे दूर हो गया और वे उधर से बेधड़क आने जाने लगे। अब गांव के बच्चे वहां इकट्ठे हो जाते और उसको ईंट पत्थर मारते, उसके बदन में लकड़ी चुभोते। बेचारा सांप सब कुछ सहन कर लेता। संयोग से एक दिन पुनः महात्मा उधर से निकले। उसकी बुरी हालत देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हें यह क्या हो गया? सांप ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर बुद्ध बोले, भाई मैंने तुझे काटने से रोका था, लेकिन फुफकारने से तो मना नहीं किया। जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता, उसे कोई जीने नहीं देता है। सांप अब भगवान बुद्ध की बात समझ चुका था। असली बात समझी। उस दिन से उसने फुफकारना शुरू कर दिया। उसकी फुफकार सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते। अब उन्होंने उसे सताना छोड़ दिया। सांप काटना पहले ही छोड़ चुका था, इसलिए लोगों ने उससे डरना भी बंद कर दिया था। अब वे सभी चैन से रहने लगे। लालच का फल। लालब व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देत बोले और उदाहरणार्थ एक कथा सुनाने लगे।
किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वे चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूं। एक एक दीपक हाथ में लेकर आओ। जहां दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहो ले लो, लेकिन वे बोले, इससे हमारी गर्मी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेंगी। इतना कहकर वे चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो, पर नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिरा। खोदा तो सचमुच सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना कि उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्राधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा कि जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहां आकर तुमसे बात करेगा। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्राधारी ने रूधे गले से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी हैं। इस चक्र के लगते ही भूख प्यास नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती, बस इस चक्र घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह यह अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा। क्रोध का उपचार। एक स्त्री थी, उसे बहुत क्रोध आता था। जरा सी कोई बात होती कि उसका पारा चढ़ जाता और वह कहनी अनकहनी सब तरह की बातें कह डालती। उसके इस स्वभाव से पूरा घर और पूरा पड़ोस परेशान था। लोग उससे बातें करने में भी घबराते थे। वह भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। जब उसका क्रोध शांत होता था तो उसे बड़ा पछतावा होता था, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से लाचार थी। एक दिन भगवान बुद्ध उस स्त्री के घर आए। स्त्री ने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं बहुत ही दुखी हूं। मुझे बहुत क्रोध आता है। मैं उस पर काबू नहीं कर पाती। तथागत ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है। कल मैं आऊंगा तो साथ लेता आऊंगा। अगले दिन बुद्ध आए तो एक शीशी में दवा ले आए। दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी से पिया जाता है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इस शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना, जब तक कि क्रोध दूर न हो जाए। मैं 7 दिन बाद फिर आऊंगा। इतना कहकर बुद्ध चले गए। स्त्री ने उस दवा का प्रयोग शुरू किया।
जैसे ही उसे क्रोध आता तो वह शीशी को अपने मुंह में लगा लेती। 7 दिन बाद जब बुद्ध आए तो स्त्री उनके पैरों में गिर पड़ी। बोली, तथागत आपने मुझे बचा लिया। ऐसी शर्तियां दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहां चला गया। कृपा करके इतना बता दीजिए कि आपने कौन सी दवा दी थी। बुद्ध ने हंसकर कहा, पगली, शीशी में कुछ नहीं था, पानी था। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थी और गुस्सा दूर करने की शर्तिया दवा मुंह बंद कर लेना है। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु। एक भगवान बुद्ध क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसी विषय पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक पंडित जी महाराज क्रोध न करने पर उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वह पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चांडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक और एक जमादार बैठा था जिसे पंडित जी प्रायः सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बचे। इस धक्के में वे गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट, तू ये 69/167 मरा। मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया, अब मुझ स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भरकर गालियां दी। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वे जल्दी जल्दी यजमान के घर पहुंचना चाहते थे। पास हो में गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा है। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार के बच्चे, तू कहां जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने। अभी आपने कहा था न कि क्रोध चांडाल होता है। मैं उस चांडाल को छू गया, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी को जैसे काठ मार गया। वे आगे एक भी शब्द न कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। भगवान बुद्ध की कथा सुनकर शिष्य अपनी हंसी न रोक सके और सभी खिलखिलाकर हंस दिए। बुराई की जड़। किसी सी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके आंगन में एक पौधा उग आया। कुछ दिनों बाद वह पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल लगे। एक दिन एक फल पककर नीचे गिरा। उसे एक कुत्ते ने मुंह में दबा लिया। देखते देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। आदमी ने सोचा, होगी कोई बात। उसका ध्यान फल की ओर नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का लड़का आया। बढ़िया फल देखकर उसका मन ललचाया। उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही दांत से काटा कि वह बेजान होकर गिर पड़ा। अब वह व्यक्ति समझ गया कि यह विषवृक्ष है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष के सारे फल काट काट कर गिरा दिए। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर फल उग आए और इस बार पहले से भी बड़े बड़े फल लगे। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और एक एक शाखा को काट डाला। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने चैन की सांस ली। परंतु कुछ ही दिन बाद सारा पेड़ फिर लहलहा उठा और फलों से लद गया। आदमी ने सिर पकड़ लिया। अब वह क्या करे? वह व्यक्ति बुद्ध की शरण में गया और सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम बड़े भोले हो। तुमने फल तोड़े, शाखाएं काटी, पर यह नहीं सोचा कि जब तक जड़ रहेगी, पेड़ रहेगा, तब तक फल आते रहेंगे। तुम चाहते हो कि इस बला से छुटकारा मिले तो इसकी जड़ को काटो।
उस व्यक्ति को बोध हुआ। तब उसने समझा कि बुराई की ऊपरी काट छांट से वह नहीं मिटती, उसकी जड़ काटनी चाहिए। उसने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काट दिया और हमेशा के लिए चिंता से मुक्त हो गया। सच्चा साधु। एक व्यक्ति अकेला रहता था। एक दिन उसको विचार आया कि अकेले पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी, किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लिया जाए। अगले दिन वह सुबह उठा और सीधे एक अनाथालय पहुंच गया। उसने एक 8 साल के बच्चे को चुना और उसको घर ले आया। उसने उसका नाम मनसा पूर्ण रखा। वह रोज ऑफिस जाने से पहले मनसा पूर्ण के लिए खाना बनाकर रख जाता। मनसा पूर्ण बिल्कुल शांत, कम बोलने वाला था और एकांत में बैठा रहता था। इस व्यक्ति को उसके साथ रहकर कुछ आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। कभी कोई झरना गिरने की आवाज सुनाई देती तो कभी कोई बिजली कड़कने की चमचमाहट। यह शुरू में तो डरने लगा, मगर जब मनसा पूर्ण को देखता कि वह शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो यह भी चुप हो जाता। एक दिन शाम को जब यह ऑफिस से घर आया तो इसने देखा कि मनसा पूर्ण घर पर नहीं है। इसने सारे घर में देखा, घर के बाहर चारों तरफ देखा, आवाजें लगाई, मगर मनसा पूर्ण कहीं नहीं मिला। यह परेशान हो गया और उस रात बिना खाए पिए ही सो गया। अगले दिन ऑफिस चला गया मगर वहां मन नहीं लगा। किसी तरह शाम को घर पहुंचा, यह आश लिए कि शायद मनसा पूर्ण आ गया होगा, मगर निराशा ही हाथ लगी। एक हफ्ता बीत गया, मनसा पूर्ण नहीं आया। 3 महीने बीत चुके थे। यह उदास हो चुका था कि शायद इसकी जिंदगी में अकेलापन ही है। तभी रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। यह उत्सुकतावश दरवाजे पर लपका और देखा कि एक साधु मनसा पूर्ण को साथ लेकर आए थे। उसने दोनों को अंदर बुलाया। साधु का आदर सत्कार कर दोनों को भोजन कराया। तब साधु ने कहा कि यह जो तुम बच्चा लाए थे, यह एक सिद्ध पुरुष है। जब हमें अंतर्दृष्टि से यह अनुभव हुआ तब तक आप इनको यहाँ ला चुके थे। हमारे पूर्व गुरु महाराज ने कहा था कि आने वाले गुरु आपके अंदर दिखाई देंगे। हम उसी इंतजार में थे। जिस दिन हमें रात को अनुभव हुआ कि गुरुदेव वहां अनाथाश्रम में प्रकट हुए हैं, हम वहां गए तो पता लगा कि आप उनको यहाँ ले आए हैं। साधु ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम अगर चाहो तो इन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हो। मैं इनको इनके आश्रम दिखाने ले गया था। तुम चाहो तो हमारे साथ चल भी सकते हो। तब उस व्यक्ति को उस बच्चे के साथ बीते कुछ दिन याद आए और वह आवाजें और प्रकाश के झोंके याद आने लगे। उसको अपनी प्रसन्नता और बिना किसी कारण के आनंद का अनुभव याद आया था। और इस बच्चे के जाने के बाद के दिनों की निराशा और दुख भी याद आने लगा। और जैसे ही उसने मनसा पूर्ण की तरफ देखा, उसे अपार ऊर्जा का अनुभव होने लगा जो उसके मस्तक पर चमक रही थी। उसने तुरंत मनसा पूर्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और उनके चरण छुए, दीक्षा ली और फिर वह तीनों आश्रम के लिए चल पड़े। जिंदगी में कब बदलाव आ जाए कोई नहीं जानता। अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखना चाहिए। किसी भी समय आपके ऊपर किसी बुद्ध पुरुष की कृपा हो सकती है और पूरा जीवन बदल जाता है। सच्चा साधु। एक दिन एक शिष्य भगवान बुद्ध के पास गया। प्रणाम निवेदन करके बोला, भंते, मैं देश में घूमना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद का अभिलाषी। बुद्ध ने कहा, देश में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और गालियां देंगे, तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं समझेंगा कि वे बड़े भले हैं क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूल नहीं फेंको। बुद्ध ने कहा, यदि कुछ लोगों ने धूल भी फेंक दी और थप्पड़ भी मार दिया तो? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें भी भला ही मानूंगा क्योंकि उन्होंने थप्पड़ ही तो मारा, डंडा तो नहीं मारा। यदि कोई डंडा मार दे तो भी मैं उसे बुरा नहीं मानूंगा
क्योंकि उसने हथियार से तो नहीं मारा, शिष्य ने जवाब दिया। बुद्ध ने आगे कहा, देश में डाकू मिल सकते हैं, हो सकता है जो हथियारों से तुम्हारी खबर ले। तो क्या हुआ? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें दयालु ही समझूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, वे तुम्हें मार भी तो सकते हैं। शिष्य बोला, इसके लिए मैं उनका एहसान मानूंगा। यह संसार दुख स्वरूप है, बहुत दिन जीने से दुख ही दुख देखना पड़ता है, पर आत्महत्या करना महापाप है। यदि कोई दूसरा मार दे तो उसका उपकार ही होगा। शिष्य के उत्तर सुनकर भगवान बुद्ध को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, सच्चा साधु वही है जो किसी भी अवस्था में किसी को बुरा नहीं मानता, जो दूसरों की बुराई नहीं देखता, दूसरों को अच्छा ही समझता है, वही परिव्राजक होने के योग्य है। तुम जाओ और देश में खूब घूमो, पसीने की कमाई। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुमांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बाबरी है, हमें धन की क्या जरूरत? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूं। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाएं और क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ। राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया, और 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वो आप दे सकेंगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन दिया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई,
किसी को मजदूर चाहिए मजदूर। आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलात धौंकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लुहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात धौंकने लगा पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लौहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयल भरने से रानी के गोर हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने 5 भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक धन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से धन इस पर पटकना। हाथ इधर उधर न होने पाए। राजा जोर जोर से धन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठना था। कभी धन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहां से यह नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। यह सस्ते मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनने सुनने अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थककर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए जिसे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वो ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ न मांगा गया, शर्म भी नहीं आती, कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों का उठाकर तुलसी घर के पास रख दिए और सोचा जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वही रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे, वो समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेट कर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वो पहचान गई कि ये तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है,
और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इस बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। पसीने की कमाई। एक दिन बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव में जा पहुंचे। उनका नाम सुनकर एक सेठ उनके पास आया। महात्मा बुद्ध के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का थाल लाया था। बुद्ध ने थाल की ओर देखा और खाना खाने से इनकार कर दिया। इतने में एक लुहार वहां आया। वह जौ की 2 रूखी रोटियां लाया था। बुद्ध ने वे रोटियां ले लीं और बड़े आनंद के साथ खाने लगे। सेठ ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। उसे बड़ा बुरा लगा। कहां वह, कहां लुहार, कहां उसका लाया भोजन और कहां लुहार की 2 मोटी मोटी रोटियां। जब बुद्ध भोजन कर रहे थे तो सेठ से न रहा गया। उसने कहा, महाराज, यह कहां का न्याय है कि मैं पहले खाना लाया और इतना बढ़िया लाया, पर आपने उसे लेने से इनकार कर दिया और इस लुहार की रूखी रोटियों को प्रेम से खा रहे हैं। बुद्ध थोड़ा रुके, फिर बोले, इस लुहार की कमाई अपनी मेहनत की कमाई है, पवित्र कमाई है, जबकि तेरी कमाई तेरे पसीने की नहीं है, उसे पवित्र नहीं कहा जा सकता। सेठ ने कहा, नहीं जी, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा, तो स्वयं ही देख लो। इतना सुनकर बुद्ध ने लुहार की लाई रोटी को एक हाथ में और सेठ के मालपुए को दूसरे हाथ के बीच रखकर निचोड़ा तो लुहार द्वारा लाई गई रोटी को निचोड़ने पर दूध की धार निकली और सेठ द्वारा लाए गए मालपुए को निचोड़ने पर रक्त निकला। सेठ को काटो तो खून नहीं। वह लज्जा से सिर झुकाकर अपना थाल लेकर चला गया। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत की रोटी भी हराम के कई पकवानों से अच्छी होती है। एक एक पल एक एक युग के समान हो गया। वह चाहता था कि कैसे भी शाम हो जाए। शाम हुई और रात भी हो गई, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। मोहरें मिलना तो दूर, हाथ में आई मोहर भी चली गई। वह सिर धुनने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, सेठ याद रख, त्याग फलता है, लोभ छलता है। कथा सुनकर शिष्य त्याग और लोभ का मर्म जान गए। मेहनती किसान। बहुत समय पहले की बात है। रामपुरी नगरी में एक गरीब किसान रमेश और अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती थी। वह फसल उगाने के साथ साथ सब्जियां भी बेचा करता था। दिन भर खेत में काम करता और शाम को सब्जियां बेचता। एक दिन वह सुबह सुबह उठता है और अपने पत्नी से कहता है, सुनीता, मैं खेत में काम करने जा रहा हूं, तुम मेरे लिए खाना लाना। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है। वह अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है। खेत में काम कर ही रहा था, तभी उसे 2 आदमी अपनी मेड़ पर आते हुए दिखाई देते हैं। वह उस गांव के जमींदार थे। रमेश के पास आकर जमींदार जी बोलते हैं, मैंने सुना है कि तुम पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगाते हो, क्या तुम अपनी फसल मुझे बेचोगे? मैं तुम्हारी फसल को अच्छे दामों पर लूंगा। किसान रमेश बोलता है, क्यों नहीं मालिक, यह तो मेरी खुशी की बात है जो मैं अपना अनाज आपको अच्छे दाम पर बेचूं। जमींदार जी बोलते हैं, ठीक है, फसल पक जाने पर हमारे कुछ आदमी आकर तुम्हारे फसल को काटकर तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। रमेश कहता है, ठीक है मालिक। कुछ देर बीते ही थे कि उसकी पत्नी रमेश के पास खाना लेकर आती हैं। रमेश खुशी से बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले जमींदार साहब आए थे, उनको हमारी फसल चाहिए, वह हमें अपनी फसल की अच्छी कीमत देंगे। यह सुनकर सुनीता बहुत खुश होती हैं। दोनों साथ काम कर घर चले जाते हैं। रमेश अपने खेत में कड़ी मेहनत कर अच्छी फसल उगाता है। उसकी फसल सोने जैसे चमक रही थी।
यह देखकर वह बहुत खुश होता है क्योंकि इस बार उसे फसल की अच्छे दाम मिलेंगे। फसल पककर तैयार हो जाती है। रमेश हंसिया लेकर अपने खेत में जा पहुंचता है फसल काटने के लिए। तभी वहां कुछ जमींदार के आदमी आते हैं। वह भी फसल कटाई करने में उसकी मदद करते हैं। कुछ समय बाद फसल की कटाई कर अनाज निकल जाता है और अनाज की बोरी बनाकर रमेश के घर पहुंचा दिया जाता है। जमींदार के आदमी रमेश से कहता है, मालिक के आदमी आएंगे कल, वो तुम्हारी अनाज को ले जाएंगे। रमेश और सुनीता रात का भोजन करके सो जाते हैं। उनके घर में उसी रात चोर आकर उनके सारे अनाज को चुरा ले जाते हैं। जब सुबह उन दोनों को चोरी का पता लगता है, वह दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। वह यह सोचता है कि जब जमींदार का आदमी आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद जमींदार का आदमी आता है और रमेश से कहता है, लाओ रमेश अपना फसल दो। रमेश उदास मन से कहता है, मेरी अनाज चोरी हो गई। क्या तुम्हारी अनाज चोरी हो गई? तुम शीघ्र ही मलिक के पास चलो। रमेश कहता है, ठीक है। वह दोनों जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार साहब, मेरी अनाज किसी ने रात को चोरी कर ली। जमींदार बोलता है, तुम अधिक पैसों के लालच में अपनी अनाज किसी और को तो नहीं बेच दी? रमेश कहता है, नहीं मालिक, मैं ऐसा करके इस गांव से कहां जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो कभी ना कभी आपको यह बात अवश्य ही पता चलेगी। जमींदार कहते हैं, ठीक है रमेश, कोई बात नहीं, तुम मुझे अगली बार अपनी अनाज बेच देना। रमेश उदास मन से अपने घर वापस लौट जाता है। रमेश अब शाम को सब्जियां बेचने जाता। सब्जियां बेचकर वह अपने घर का खर्च चलता। रात का भोजन करते समय सुनीता बोलती हैं, सब्जियां बेचकर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमें कोई और रास्ता सोचना होगा। रमेश आचार का टुकड़ा खाने के लिए उठाता है। तभी उसे एक उपाय सोचता है। वह सुनीता से कहता है, क्यों ना मैं आचार बेचने का काम शुरू करूं और तुम आचार भी अच्छा बनाती हो। सुनीता आचार बनाने में जुट जाती हैं और रमेश उन आचार को बाजार में बेचने जाता है। उस दिन आचार की बिक्री काफी अच्छी होती है। वह घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, हमें आचार की मात्रा और बढ़ानी होगी, लोग तुम्हारे आचार को बेहद ही पसंद कर रहे हैं। सुनीता और अधिक आचार बनती हैं। रमेश उसे बाजार में बेचता। ऐसा करते करते वह एक आचार की दुकान खोल लेता है। अब सारे गांव के लोग उसके दुकान पर आचार खरीदने आते।